क्षण भी यदि हमारे जीवन में हमें भगवान की अविरल भक्ति का मिल रहा है, एक क्षण भी अगर भगवान के भजन का हमको प्राप्त हो रहा है, एक क्षण भी अविरल भक्ति का यदि हमको मिल रहा है, तो वो व्यर्थ जाने वाला नहीं होना चाहिए। कपड़ा खरीद सकते हो, स्वर्ण के आभूषण खरीद सकते हो, जमीन खरीद सकते हो पैसे से, संपूर्ण वैभव आप धन से कमी खरीद सकते हो। घर, जमीन, जायदाद, मकान, दौलत से आप सब कुछ, दुनिया की सारी चीजें आप पैसे से खरीद सकते हो। गाड़ी, बंगला, यहां तक अपना वैभव भी आप पैसे से खरीद सकते हो। पर पैसे से, करोड़ों रुपए से, लाखों रुपए से जो समय हमारा चले गया, उसको दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं खरीद सकता। जो निकल गया, जो समय हमारा चले गया, उसको खरीदने की सामर्थ्यता किसी में नहीं। घर खरीद लोगे पैसे से, जमीन खरीद लोगे पैसे से, सोना चांदी अंबर पीतांबर आप पैसे से खरीद लोगे। पर पैसे से आप दुनिया की सारी वस्तु खरीद सकते हो, पर जो समय अपना निकल गया है, जो समय अपना चले गया है, उस समय को हम नहीं खरीद सकते। शिव पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, कूर्म पुराण कहती है कि हमारा जो समय है, बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, जो भी समय आपका चल रहा है, आपका बचपन चल रहा है या आपकी जवानी चल रही है या आपकी अधेड़ी चल रही है या आपका बुढ़ापा चल रहा है, जो समय आपका चल रहा है, उस समय की कीमत को समझो। दुनिया की कोई ऐसी दौलत नहीं बनी जो गए हुए समय को वापस ला दे। दुनिया की ऐसी कोई पूंजी नहीं बनी, ऐसी कोई दौलत नहीं बनी जो गया हुआ समय हमें वापस ला कर दे दे। बचपन चले गया, वो वापस नहीं आ सकता। जवानी चली गई, वो वापस नहीं आ सकती। अधेड़ी चली गई, वो वापस नहीं आ सकती। वो वापस आएगी ही नहीं, उसको लाया नहीं जा सकता। जो चले गया वो वापस नहीं आएगा। इसलिए जो समय आपको मिल जाए भगवान के भजन करने का, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम अलग से भगवान के भजन का समय निकालो। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि भगवान के भजन के लिए या अलग से कोई 2 घंटा या 3 घंटा भगवान के लिए निकालो। हम तो इतना कहेंगे, चलते चलते, दुकान में काम करते करते, व्यापार करते करते, व्यवसाय करते करते, नौकरी करते करते भी अगर आप अपने समय में से भी एक क्षण का समय भी अगर भगवान का निकाल कर मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह लेते हो, तो समझ लो दुनिया के सबसे बड़े आनंद करने वाले। चलते में दुकान अच्छी चल रही है,
बहुत अच्छी दुकान चल रही है तो थोड़ा थोड़ा अच्छी दुकान चलते में तुम्हारा मकान भी बना लो। दुकान अच्छी चल रही है, चलती दुकान में से तुम अपनी पत्नी के जेवर भी बना लो। दुकान अच्छी चल रही है, चलती दुकान में से अपने बच्चों की एजुकेशन भी अच्छी करा लो। दुकान अच्छी चल रही है, चलती दुकान में से एक आध प्लाट भी ले लो। दुकान अच्छी चल रही है, चलती दुकान में से थोड़ा थोड़ा अपने लिए भी जोड़ लो। दुकान अच्छी चल रही है, चलती दुकान में एक आध गाड़ी भी ले लो। उसी तरह जैसे चलती दुकान में पत्नी के जेवर बना लो, चलती दुकान में प्लाट ले लो, चलती दुकान में ज़मीन ले लो, चलती दुकान में दुकान अच्छी चल रही है तो तुम कुछ ना कुछ खरीद लो। उसी तरह जब शरीर अच्छा चल रहा हो तो थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन भी कर लो, क्योंकि ये फिर चले ना चले। दुकान अच्छी चले तो पत्नी के जेवर बनवा लेना, बच्चों के लिए थोड़ा जोड़ लेना, मकान बना लेना, दुकान बना लेना, अलग से गाड़ी बंगला सब बना लेना। जब दुकान अच्छी चले तो धीरे धीरे सब बना लो। उसी तरह शरीर जब अच्छा चले, शरीर अच्छा चल रहा हो तो कथा तक भी चले जाओ। शरीर चल रहा हो, क्योंकि कथा तक वो ही जा सकता है जिसका शरीर ठीक चले। गाड़ियाँ 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर छोड़ देते हैं, वहाँ से तुम्हें पैदल कथा स्थल तक जाना है तो ये पाँव अच्छे चले तब तक कथा में चले जाओ। नेत्र अच्छे चलें तब तक भगवान का दर्शन कर लो। श्रवण अच्छे चलें तब तक कथा सुन लो। जिह्वा अच्छी चले तब तक भगवान का भजन कर लो। और ये शरीर अच्छा चले तो दोनों हाथों से किसी की सेवा कर लो। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। चलती दुकान में पत्नी के जेवर बनवा लो, चलती दुकान में प्लाट ले लो, चलती दुकान में काम करो। जब दुकान चलना धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगी, धीरे धीरे दुकान चलना यदि कम हो जाएगी तो फिर अपना पत्नी के जेवर बनवा पाओगे ना, कोई आभूषण बनवा पाओगे ना, कोई प्लाट ले पाओगे ना, कोई मकान बनवा पाओगे ना, कोई आप गाड़ी ले पाओगे। चलते चलते में आप ये सब कुछ कर लीजिए। चलते चलते में भजन कर लीजिए। बाद में किसने देखा? भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने? बाद में कौन ने जाना कि आप कहाँ गए?